नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में जो कक्षा 10 के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित होगी, जिसमें पहले हम 60 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। आज इस श्रृंखला में 40 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं 61वां क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है या कम होती है, समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। ये बताना। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है ज्यादा, सी ऑप्शन है समान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल, वो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कम। जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंसों में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकसों की संख्या, हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंसों में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये बताना है अभिसारी लेंस कौन सा होता है। तो जो अभिसारी लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। यानी तालाब का में जो रुका हुआ जल होता है वो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। वो किसके कारण। ए ऑप्शन है परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपवर्तन के कारण। जो प्रकाश का वो सॉरी तालाब का जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग लेंस को बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल का किया जाता है और कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। जो कोई भी वस्तु है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कौन बना सकता है। तो कांच की पट्टिका नहीं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से जो निकलकर किरणें जाती हैं किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस और डी ऑप्शन है प्रकाश केंद्र। तो उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। राइट आंसर होगा बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्यक होता है वो अवतल दर्पण होता है नहीं, अवतल लेंस होता है नहीं, उत्तल लेंस होता है सही, उत्तल दर्पण होता है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा। जो मोटे अक्षर हैं उनको छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। जो छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से सभी। तो भाई छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर का फोकस लेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से उपयुक्त होगा। नेक्स्ट। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित
काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर। फोकस और लेंस के बीच। फोकस पर। डी ऑप्शन है फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। तो जो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है जब फोकस और वो सॉरी बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर, फोकस और लेंस के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फोकस और लेंस के बीच। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश की किस घटना के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, एक पारदर्शी गोली कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अवतल लेंस की भांति। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। जो प्रकाश की चाल होती है वो न्यूनतम किस में होती है भाई, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कांच में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। तो राइट आंसर होगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बताना किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक बताना है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मात्रक विहीन होता है भैया आवर्धन। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये बताया जाता है इसके बारे में। सॉरी, इसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। साइन आई बट्टे आर, साइन आर बट्टे आर, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर। तो साइन आई बट्टे साइन आर होता है पहला आंसर इसका सही, पहला क्वेश्चन विकल्प है वो सही होगा, साइन ए वो साइन आई बट्टे साइन आर। नेक्स्ट, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। भाई जो आवर्धन एम होता है वो किसके बराबर होता है। तो वो भी अपॉन यू के बराबर होता है। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, एम इक्वल टू वी अपॉन यू। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 2.42 होता है, 2.42। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस बताना है भाई। अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, तो अपसारी लेंस होगा अवतल लेंस। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों उत्तल लेंस की। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, चिन्हों की निर्देशांक प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों की। तो दोस्तों ए और बी दोनों की, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल में गमन करने पर आपतन कोण आई इज नॉट इज इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो इसमें संबंध आई इज ग्रेटर देन आर
आई इज इक्वल टू आर, या आर इज ग्रेटर देन आई, या आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो संबंध होगा वो होगा आर इज ग्रेटर देन आई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आर इज ग्रेटर देन आई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां कहां से नापी जाती है भाई? ध्रुव से नापी जाती हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, चिन्हों की निर्देशांक प्रपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है भाई। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की होती है। ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा डी। ये भी रिवाइज क्वेश्चन है भाई, तो इसमें भी क्या होगा? सी जो विकल्प होगा, आर इज ग्रेटर देन आई। राइट आंसर। नेक्स्ट, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ये भी रिवाइज क्वेश्चन है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन पृथक अपवर्तन के साथ घटित होगा? 2024 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है विचलन, बी ऑप्शन है पूर्ण परावर्तन, सी ऑप्शन है बड़ विक्षेपण, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, विचलन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु होती है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? एक से अधिक होता है भाई। एक से अधिक लगाएंगे इसमें, ये होता है 1.0003। 1.003। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। वायु में अभिसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो कांच का अभिसारी होता है वो कांच का उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये बताना है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वो पानी का। किसका होता है? पानी का। बेंजीन का 1.54 होता है, बेंजीन 1.54, और इसका बेंजीन का। और इसके अलावा तुम्हारा तारपीन का होता है 1.47, 1.47। और इसके अलावा केरोसिन का होता है 1.44। और जो जल का होता है, पानी का लिख रहा हूं, ये होता है 1.43। 1.43 होता है पानी का। नेक्स्ट, विरल से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी भाई, अभिलंब की ओर। नेक्स्ट, निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन होगा उत्तल लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब वास्तविक आभासी उत्तल लेंस बनेंगे।
डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। अवतल लेंस की बात है, अभिसारी लेंस दोनों प्रकार का या अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी भाई, P बराबर है 1/F। P इक्वल टू क्या होता है क्षमता का 1/F। नेक्स्ट, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पारदर्शी, अपारदर्शी, इसके अलावा पारभाषक। पारभाषक कर लेना भाई सही से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जो 100 क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट हुए। और अब इसका जो अगला चैप्टर होगा उसके साथ कल हम उपस्थित होंगे। और ज़्यादातर अब वीडियो में 40 क्वेश्चन को लेके चलेंगे एक बार में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।